हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। कि आपका दुख आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो अगर आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि उसका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढें। और आपको खुद सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अकेले खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा। आपको सपोर्ट की उम्मीद करेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम की गिरफ्त में ही रह जाएंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने आप को समझ पाते हैं तो कोई भी मुकाम पा लीजिएगा और सारे लोग आपका साथ देंगे। यह हम नहीं बल्कि झारखंड के सुदूर क्षेत्र गुमला के पालकोट की रहने वाली नेहा भारती ने कर दिखाया है। छोटे से जगह से यूपीएससी का सफ़र कैसे प्राप्त की और अभियंत्रण सेवा में 15वां रैंक लाकर पूरे झारखंड का परचम लहराया। ये खुद उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह परिवार वालों ने सहयोग दिया और इनकी मनोबल को बढ़ाया। इस बारे में विशेष वार्ता की हमार झारखंड न्यूज़ के संवाददाता विनय कुमार ने। नमस्कार, जोहार। हमार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। प्रतीति है किसी की मोहताज नहीं होती है और यही चीज़ आज देखने को मिल रही है। गुमला जिला जो कि सबसे सुदूर जिला है और नक्सल प्रभावित जिला के नाम से जाना जाता है, वहीं से एक मेधावी छात्रा यूपीएससी की ईएसआई के एग्ज़ाम में 15वां रैंक लाई है, जो कि अपने आप में खास है और पूरे झारखंड वासियों के लिए यह गर्व का देन है। आइए जानते हैं कि इन मुकाम तक पाने के लिए इनको कितनी कठिनाइयां करनी पड़ी और क्या क्या कुछ दिक्कतें आई और उसका सामना करके आज यहाँ तक ये पहुँची है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम नेहा भारती है और मैं सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से मेरी पढ़ाई हुई है। ऐसे मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम झगिरवा है सर, और पापा जनसेवक हैं। और मेरे पापा मेरे घर में हमेशा से पढ़ाई का माहौल रहा है, तो उसी बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। कहा जाता है कि बेटियां हमारे झारखंड में इस तरह के जो चलन है उसको आपने कहा जाए तो तमाचा दिखाया है, और ये प्रेरणा कहाँ से आई और आपके घर में और कौन कौन है जिससे कि और आगे बढ़े? सर, जो लड़कियों को कहा जाता है ये जो लड़कियों को कहा जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती या फिर थोड़ा कम आंका जाता है, जो सोसाइटी में मान्यता रही है, इसको तोड़ने वाला जो सबसे पहला इंसान मेरे जीवन में था वो थी मेरी दादी और मेरी बुआ। सर, दादी ने मेरे पिताजी को अकेला पाला है। बहुत कम उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। सर, उसके बाद से ही उन्होंने कभी भी अपने पोते पोतियों में लड़का और लड़की में भेद नहीं किया है। और जहाँ तक मेरी बुआ रही हैं, उन्होंने भी मेरे पापा की पढ़ाई में उतने ही सहयोग दिया। वो एक फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, बट फिर भी उन्होंने मेरे पापा को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। पापा भी अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे थे, मास्टर्स किया उन्होंने और आज जनसेवक के पद पे हैं। और पापा ने भी कभी भी मुझे बेटा और बेटी में कभी उन्होंने भेद नहीं किया। जो जितना पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाया। तीनों भाई बहन में मैंने ही बस इंजीनियरिंग किया है। मेरे भाई लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और ये उन्होंने मुझे चूज़ करने का ऑप्शन दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझ पे कोई भी दबाव डाला या मेरे भाइयों पे कोई दबाव था। उनका था हमेशा से। ये उन्होंने मुझे चूज़ करने का ऑप्शन दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझ पे कोई भी दबाव डाला या मेरे भाइयों पे कोई दबाव था। उनका था हमेशा से कि जो जितना पढ़ना चाहेगा वो उतना पढ़ेगा। सर, ये रहा है। और पापा का ये कहना है कि 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों मानते हैं, बट उनको भी मुझ पर बचपन से ही गर्व रहा है। जब मैं कुछ भी नहीं थी, आज तो इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ। वो उन पे मैं सारा श्रेय अपने माता पिता को और अपने घर के बड़ों को देना चाहती हूँ। जैसा मेरा फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, मेरी बहनें भी बहुत आगे जा रही हैं। चाचा रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मामा ने भी सपोर्ट किया, हर किसी का सपोर्ट रहा सर।
नेहा जी, जैसा कि कहा जाता है कि इंजीनियरिंग करो, रेलवे में जाओ, बैंक का तैयारी करो, या फिर यूपीएससी की जब बात आती है तो सिविल सर्विसेज को ही लोग ध्यान देते हैं और इन सब जो एग्ज़ाम आते हैं इनको क्रैक नहीं कर पाते हैं या जानकारी नहीं होती है। तो जो लड़कियां या लड़के जो इंजीनियरिंग करते हैं वो एक क्षेत्र में चले जाते हैं कि हमको ये करना है, इसमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन ये भी एक अच्छा मुकाम होता है यूपीएससी के थ्रू अगर इस रैंक में आते हैं या फिर और अच्छे जॉब में जाना चाहते हैं। तो वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या करके बैठे हुए हैं उनको क्या कहेंगे और इस मुकाम तक पाने के लिए कितनी कठिनाइयाँ करनी पड़ेगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम 11-12 पास करने के बाद जब अपनी लाइफ में एक करियर में डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। मेरे लिए कोई भी डायरेक्शन करियर सही या गलत, और किसी में भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई आप एक चीज़ पे कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आज ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बावजूद फेलियर का सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप कोई भी किसी भी एक चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा निपुणता हासिल कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। वो चाहे छोटा से छोटा कोई काम ही क्यों ना हो। एक छोटा सा खाने बनाने वाला इंसान भी एक देश का सबसे बड़ा शेफ बन सकता है। उसी तरह आप लाइफ में आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट आता है वो डायरेक्शन चुनिए। आगे जाके आपको अपने आप रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। वो कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी करियर ऑप्शन हो, हर करियर ऑप्शन में आगे बढ़ने का ऑप्शन होता है। इसके बारे में भी मुझे बहुत लेट पता चला था। जब मैंने इंजीनियरिंग चुना था तब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं था, बट धीरे उस काम में मन लगेगा। तो मन का लगना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की इस काबिलियत को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की लाइन को डिसाइड करें। हर लाइन में बहुत ऑप्शंस है, उसके बारे में खोजबीन करें, जांच पड़ताल करें, बहुत ऑप्शंस रहते हैं। चलते चलते हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जो आम दर्शक हमारे या जो चैनल पे देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? खासकर लड़कियां जो देख रही हैं उनके अभिभावक को क्या कहेंगे और उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो कि दूर सुदूर क्षेत्र में गांव में पढ़ती हैं, वहां से शहर आती हैं, शहर के बाद फिर आगे महानगर की ओर कैसे बढ़ती हैं? जो भी लड़कियां हैं जो बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, मैं जानती हूं उन लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों के साथ रही हूं। ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है जिनके घर वाले उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट नहीं मिलता है जब ज़रूरत पड़ती है। वो सपोर्ट तब मिलता है जब लोगों को दिखता है कि आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आपको लड़ना पड़ सकता है, तब के लिए अपने आप को रेडी रखिए। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी आउटपुट आपके घर वाले या फिर फैमिली वाले देखना शुरू करेंगे कि हाँ ये लड़की कुछ कर रही है, तब धीरे धीरे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो सपोर्ट को पाने के लिए आपको अपने आप में हिम्मत रख के स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो लड़कियां अभी बहुत सारे सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका दुख आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो अगर आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि उसका सॉल्यूशन आप खुद ढूंढें। और आपको खुद सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अकेले खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा। आपको सपोर्ट की उम्मीद करेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम की गिरफ्त में ही रह जाएंगे। कहते हैं कि रियल लाइफ जो है रियल लाइफ में आती है, और आज यही बात को 3 इडियट की जो बात थी उसको चरितार्थ किया है नेहा भारती ने। उसमें एक डायलॉग था जो आज बरबस याद आया है कि सफलता तेरे पीछे भागेगी, अगर तू मेहनत करता है तो झक मार के सफलता तेरे पीछे आ जाएगी। और इसी को चरितार्थ किया है नेहा भारती ने। गुमला जैसे छोटे शहर से आज यूपीएससी क्रैक करके जिस मुकाम पे पहुंची हैं, तो आप जो अभिभावक देख रहे हैं उनके लिए चैलेंज होगा कि आप भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, और जो हमारे सरकार और जो केंद्र की नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर फोकस करें और लड़कियां कोई भी मुकाम पा सकती हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं हमारे झारखंड चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया आज। थैंक यू सर। तो आप सबको जोहार, और अगले अंक में फिर हम इसी तरह की कोई प्रतिभा को ढूंढेंगे और आपके सामने लाएंगे। नमस्कार, जोहार।